हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कॉल बाय वैल्यू वाला टॉपिक। ये नॉर्मली फंक्शन वाले टॉपिक्स में आता है, लेकिन हम इसे अलग से पढ़ेंगे कॉल बाय वैल्यू, क्योंकि ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको अच्छे से, अगर आप सी लैंग्वेज डिटेल में समझना चाहते हो तो ये समझना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन है, कॉल बाय वैल्यू इज अ मेथड। याद रखिए, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस दोनों ही मेथड है। ठीक है, ये किस चीज का मेथड है? ऑफ पासिंग आर्ग्यूमेंट्स। ये फंक्शन को आर्ग्यूमेंट्स देने का एक मेथड है कॉल बाय वैल्यू। वेयर अ कॉपी ऑफ द एक्चुअल वैल्यू, जहां पर एक्चुअल वैल्यू की कॉपी बनाई जाती है और फंक्शन को भेज दी जाती है। इसका मतलब क्या है कि पैरामीटर्स को चेंज किया जाता है अंदरूनी टाइप से, मतलब अंदर से उसे चेंज किया जाता है फंक्शन को। और ये जो करता है ये कोई इफेक्ट नहीं देता, मतलब ओरिजिनल वेरिएबल, जो हमारा ओरिजिनल वेरिएबल है, इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं करता। नीचे वाली लाइन आपको समझ में नहीं आई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोडिंग करते टाइम हमें अच्छे से समझ में आ जाएगी। लेकिन ये जो लिखी हुई है 3 लाइन, ये आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। जिसे मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में फिर से बोलूं तो कॉल बाय वैल्यू एक मेथड है जिससे हम फंक्शन को आर्गुमेंट पास करवाते हैं। किस तरीके से पास करवाते हैं? हम फंक्शन को, जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है उसकी कॉपी बनाकर फंक्शन को भेज देते हैं। इस तरीके से हम कॉल बाय वैल्यू मेथड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है इसकी कोडिंग किस तरीके की होगी। अब यहाँ पे क्या है कॉल बाय वैल्यू, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने सबसे पहले हेडर फाइल, उसके बाद मैंने एक फंक्शन बनाया है। ऐसा फंक्शन जो हमारे हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, फंक्शन 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो लाइब्रेरी में होते हैं और एक ऐसे फंक्शंस होते हैं जो यूजर्स बनाते हैं, मतलब यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ये है हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब इसमें क्या है, वॉइड चेंज इंट एक्स, और ये इसमें एक्स की वैल्यू हमें प्रोवाइड कर रखी है 50। और यहाँ पे इंट मेन मेथड स्टार्ट हो गया। उसके बाद हमने इंट ए की वैल्यू करवाई है 10। उसके बाद चेंज ए, मतलब चेंज में हमने किसकी वैल्यू डाल दी है? ए की वैल्यू। अब यहाँ पे आप अच्छे से देखो, यहाँ पे क्या है, चेंज इंट एक्स। यहाँ पे जो इंट एक्स है, ठीक है, उसको पहले एक्स की वैल्यू दे रखी है, लेकिन ये यहाँ पे अगर आप नीचे देखोगे मेन वाले मेथड में, तो हमने क्या किया है, इंट एक्स की वैल्यू ए रख दी है और ए की वैल्यू हमने पहले ही प्रोवाइड कर दी है, और हमने प्रिंट क्या करवाया है? ए। और रिटर्न 0 कर दिया है। रिटर्न 0 इसीलिए किया है ताकि कोई भी हमारा एरर आए तो हमारा जो फंक्शन है वो 0 पर लौट आए। ठीक है, एक बार कोडिंग करके देखते हैं और फिर इसका आंसर भी यहाँ पे हम देखेंगे, मतलब क्या रिजल्ट, क्या आउटपुट आने वाला है। यही वाली कोडिंग करने के बाद ये सारी चीजें हम अभी क्लियर कर लेंगे। तो चलिए कोड बॉक्स को करते हैं ओपन, न्यू फाइल, और इसको करेंगे सेव। सेव करेंगे वैल्यू के नाम से, हम इसको सेव कर सकते हैं, आप जो चाहे नाम से सेव कर सकते हो। हैशटैग इंक्लूड एसटीडीओ। ओहो, हमने हैशटैग तो लगाया ही नहीं। देखिए, अगर कलर चेंज नहीं हो रहा है मतलब समझ लीजिए कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हैशटैग इंक्लूड stdio.h, बस। उसके बाद इंट, और फिर मेन मेथड को हमने कर लिया है ओपन। यहाँ पे हम करेंगे कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन, ताकि हम अपनी क्या कर सकें, अपनी कोडिंग को कर सकें। अब हमने मेन मेथड तो उतार लिया है, लेकिन हमने पहले फंक्शन बनाना है, तो पहले फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन बनाएंगे कौन सा, जो हम चाहते हैं वो वाला। तो हम लेके जाते हैं कर्सर को ऊपर, देन अब यहाँ पे कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वॉइड टाइप कर देते हैं। वॉइड किस लिए लगाया जाता है? ताकि रिजल्ट में जो वापस आए वो कोई भी एरर वापस ना आए हमारे पास। ठीक है, तो हमने चेंज वाला देखा था, तो आप चेंज नाम रख सकते हो, कुछ और भी दे सकते हो जो आप चाहो। मैं अभी के लिए यही दे रही हूँ। इसमें हम अपने पैरामीटर्स को क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। इंटेक्स टैब से बाहर निकलेंगे, कर्ली ब्रैकेट में अपना फंक्शन लिखेंगे। x इक्वल्स टू, हम यहाँ पे क्या करते हैं, 50 लिख लेते हैं। बाद में वैल्यू को चाहे चेंज करके हम एक बार यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक वैल्यू बनाते हैं इंट a, जो किसके बराबर होगा, 10 के बराबर होगा, बस। और इसके बाद हम चेंज का, जो हमारा चेंज वाला जो ऊपर फंक्शन है, इसको कॉल करवाएंगे, लेकिन a की वैल्यू में रख के। किसकी वैल्यू में रख के? a की वैल्यू में रख के। अब हम प्रिंट करवाएंगे प्रिंट एफ %d, मतलब ये क्या है, हमारा फॉर्मेट है।
और उसके बाद हम यहाँ पे कहाँ करवाएंगे, ए को प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। बस इतना ही। उसके बाद रिटर्न 0 लिखना है नहीं लिखना है वो आपकी मर्जी है। एक बार ही हम कर लेते हैं चेक क्या हमने कोडिंग सेम एज इट इज लिखी है, मतलब कोडिंग तो एकदम सही लिखी गई है क्योंकि हमें पता है कि हमें क्या बनाना है। तो यहाँ पे एक बार ही हम चेक करते हैं, F9 को करते हैं प्रेस और यहाँ पे देखते हैं 10 आंसर आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये क्या करता है, एक्चुअल वैल्यू की कॉपी बना के देता है और यहाँ पे सारी चीजें हो जाती हैं। अब यहाँ पे एक टॉपिक और आ रहा है पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट का, जो मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए, वरना अगर आपने वो देख लिए तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये वाली कोडिंग अच्छे से समझ में आ रही होगी। यहाँ पे क्या किया है, इंट एक्स को ए के बराबर रख दिया है, मतलब इंट एक्स इक्वल्स टू ए रख दिया है, जिसकी वजह से ए की वैल्यू प्रिंट हो रही है, ना कि एक्स की वैल्यू प्रिंट हो रही है। यहाँ पर अगर मैं एक्स की वैल्यू कुछ भी रख दूं ना, कुछ भी एज इट इज 20 भी रख रही हूँ तो भी 20 नहीं आएगा, आंसर में सिर्फ और सिर्फ 10 ही आएगा। लेकिन अगर मैं ए की वैल्यू बदल दूं तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने 50 रखा तो अब आंसर में 50 आएगा, ठीक है। तो ये हमारी चीजें हैं, आपको अच्छे से समझनी है। ये हमारा क्या होता है, कॉल बाय वैल्यू। तो कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, एक मेथड जिसमें हम आर्गुमेंट को पास करते हैं फंक्शन को एक्चुअल वैल्यू की कॉपी बनाकर। आप, आई होप आप सभी को चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्वेरी रह गई है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं, ताकि मैं आपको उनकी वीडियोस प्रोवाइड करके एक अलग से भी मैं वीडियो बनाऊंगी अगर आप मुझसे कहोगे तो। अगर सब कुछ समझ में आ रहा है तो अंडरस्टूड ओके लिखकर जरूर भेज दीजिएगा। और उसके बाद अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।